ये आपका इनका गांव करगड़िया पड़ा, चंदन क्यारी, और ये अभी PRI का रिसर्चर है। भारत सरकार के द्वारा जो हम लोग को भी जाति जनगणना हो रहा है, हम लोग आदिवासी हैं कि नहीं है, उसका रिसर्च भी कर रहे हैं। अब ये सरकारी टीचर भी हैं और ये फुलमाली से PhD कर चुके हैं, ये भी रिसर्चर है। इनका ये परिचय है। अभी आप लोग के बीच में हम लोग भाषा संस्कृति की बात पूरी ब्यौरा के साथ रखेंगे। कल बढ़िया सुनिए, हम लोग कहाँ भटक गए हैं, कहने कहने घुस गए है। परिचय का छोटा मोटा है। हमारे मतलब चंदनक्यारी में सालगड़िया गाँव से अपन गाँव के स्कूल में प्राथमिक शिक्षक के रूप में काम कर रहे चुनाव आए साल से 2000। ये आंदोलन का शुरू हमारी सभी कई पर्याय हम भी कर रहे हैं। कारण की रहे 2011-12 में जनगणना हिंदी बोलते हैं सर। हाँ बोलिए। तो 2011-12 में जनगणना पूरे देश भर में हुआ और इसके हम सभी साक्षी हैं। तो 2011-12 की जनगणना में एक स्पेशल बात ये थी कि इसमें जाति का जनगणना हुई थी। इसको कहा जाता है SECC, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। इसमें से आपको कोई शिक्षक है क्या? तो आप लोग ड्यूटी किए होंगे संभव। तो मुझे लगता है कि अगर 2012 से पहले आपको ड्यूटी की रही है तो आप उसमें ड्यूटी किए होंगे संभव। उसमें मैं सुपरवाइजर था और उसमें इलेक्ट्रॉनिक टेप दिया गया था। टैबलेट पर उसको दर्ज किया जा रहा था और उस टैबलेट में देश भर तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अपने राज्य की बात अगर करें, झारखंड के लोगों की जनगणना करने के लिए उसमें मात्र 3 कैटेगरी था। जैसे आपका कुछ नाम है, आपका गांव स्थान सब कुछ है, लेकिन आपका एक जाति भी है। तो आपकी जाति को किसी 3 में से किसी एक कैटेगरी में डालना होता था। पहला था ST, फिर था SC, और अगर आप ST या SC नहीं है तो आप अदर हैं। उसमें OBC का कोई कॉलम नहीं था। क्या सर आपको याद होगा? तो आप हमको बताइए कि हमारे समुदाय के लोग, हमारे कम्युनिटी के लोगों ने किस कैटेगरी में नाम चढ़ाया होगा? SC और ST में तो नहीं चढ़ाए होंगे आप। SC मतलब हम लोग का कॉमन जानकारी है कि SC मतलब हरिजन और ST मतलब आदिवासी। और आप अपने आप को ना तो हरिजन जानते हैं और ना आदिवासी अपने आप को मानते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी गणना अदर के कानून में ही हुई, अदर कैटेगरी में ही हुई। और एक वही संयोग था कि ऐसे ही जब मेरे इंस्ट्रूमेंट की पर मुझे काम कर रहे थे, जिस पर मैं उनका सुपरवाइजर था, तो मैंने ऐसे आया देखा कि क्या देखा जाए कि SC में कौन कौन है और ST में कौन कौन है। उसमें SC या ST कैटेगरी को अगर कोई सर्च करता था, क्लिक करता था, तो उसमें उसके समुदायों का नाम का लिस्ट अपने आप आता था। लेकिन अगर अदर में टिक करते थे तो उसमें समुदाय का नाम आता नहीं था, आपको लिखना पड़ता था, टाइप करना पड़ता था। ये था सर। तो ST समुदाय का जो कॉलम था, उस कॉलम में हमारे समुदाय का नाम शामिल था। जैसे संदन मुंडा हो राम वगैरह जो आपका है, उसमें हमारे समुदाय का भी नाम उसमें शामिल था। किसमें शामिल था? ST। सेंसस का जो लिस्ट था, उसमें जो सेंसस हो रहा था, जातिगत जनगणना जो रही, कास्ट सेंसस, सरकार ने जो जाति की सूची जारी की थी, तो सरकार ने जाति की सूची उसमें 2 ही फील्ड किया हुआ था, एक ST का जाति लिस्ट और एक ST का जाति लिस्ट। अदर में चूंकि असंख्य जाति थे इसलिए उसमें उसको मेंशन किया हुआ नहीं था, आपको खुद करना पड़ता था। जैसे आप मान के चलिए कि वैश्य समूह का जो जाति है, वैश्य बनियावर्ग में मारवाड़ी भी आता है, तेली भी आता है, महिला भी आता है, मतलब छोटा से बड़ा उसका 50 अलग अलग समूह है ना। तो इसलिए उसको कितने को डाले उन्होंने उसको छोड़ दिया था। मेरा कहने का मतलब है कि अगर झारखंड राज्य में किए गए हमारे समुदाय का नाम ST लिस्ट में शामिल था और ये हमारे समुदाय को
100% मालूम नहीं है, 100%। मुझे भी मालूम नहीं था, ऐसा नहीं कि मुझे मालूम था पढ़, मैंने अनार देखा उसको पढ़ करके तो पता चला कि वो आया और अपने ब्लॉक के कहीं मालूम नहीं है। तो हमारा समुदाय तो ऐसा ही अनपढ़ समुदाय है, पिछड़ा हुआ समुदाय है। इस समुदाय के पास सामाजिक चेतना का घोर अभाव है। तो इस बात को आगे नहीं जाना पड़ेगा, नहीं तो यहीं तक सीमित रह जाए। उसी समय से हम लोगों ने यह प्रण लिया कि अपने समाज को इसके बारे में जितना संभव हो हम लोग सामाजिक आंदोलन करके इसके बारे में जानकारी देंगे कि हम लोग यहाँ के ट्राइब हैं और ये सरकार के कागज में भी है। उसके बाद से सरकार के तमाम कागजों को हम लोगों ने खंगाला। आप लोगों में से किसी ने गजेटियर पढ़ा है क्या? जैसे आपका ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर कौन कौन गजेटियर पढ़े हैं आप लोग? जरा हाथ उठाएंगे ना। चलिए 4 आदमी आपके यहाँ गजेटियर पढ़े हुए हैं। आप लोग से भी मैं अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग भी गजेटियर कम से कम पढ़िए अपने जिला का। अच्छा, गजेटियर समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा समझ? गजेटियर आपके जिले का इतिहास है, जिले का इतिहास है और वो जिले के सभी चीजों का संग्रह है। ऐसा नहीं कि सिर्फ व्यक्ति का इतिहास। हम लोग इतिहास में क्या पढ़ते हैं? राजाओं का हार जीत, लड़ाई, ये राजा उस राजा को पराजित किया, ये विजय हुआ, ये साम्राज्य बनाया, यही सब पढ़ते हैं इतिहास में, इतिहास की किताब में। लेकिन गजेटियर भी एक इतिहास है और यह आपके क्षेत्र का इतिहास है, जहाँ पर आप निवास करते हैं, जहाँ पर आपके पुरखे बसे हुए हैं। इसका इतिहास आपने तो नहीं पढ़ा, पढ़े हैं क्या हम लोग? नहीं पढ़े। इसका मतलब है कि हमारी जो शिक्षा है, स्कूल कॉलेज की शिक्षा मिली है, एकेडमिक शिक्षा जो है वो हमारी पूर्णता में कहूंगा कि वो हमारी अधूरी शिक्षा, क्योंकि वहां पर हमने अपने बारे में कभी कुछ नहीं पढ़ा, हमारे बारे में कोई लेसन ही नहीं था, तो कहां से पढ़ेंगे? अभी हमारे बारे में अगर हमको जानना हो तो हम अपने क्षेत्र का इतिहास बना लेंगे। अपने क्षेत्र का इतिहास मिलेगा कहाँ? स्कूल कॉलेज की पुस्तकों में तो आपका इतिहास है नहीं। आप हमको बताइए सर, झारखंड बना हुआ 22 साल हो गया, अभी तक झारखंड आंदोलन का एक भी पेज, एक पन्ना का भी किसी चैप्टर में दिया गया? 22 साल तक ये स्थिति आपका है कि आपके झारखंड आंदोलन के बारे में एक पन्ना भी किसी किताब में शामिल नहीं किया गया। 22 साल तक आपका बच्चा पढ़ते जवान हो गया, जो बच्चा पैदा हुआ था, उसको झारखंड आंदोलन के बारे में कुछ पता है?